हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। हम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में ऐसी स्ट्रीम्स के बारे में जिन्हें एक लेडी ऑफिसर ज्वाइन कर सकती है। और इस इन्फॉर्मेशन को जानकर आप भी एक लेडी कैडेट के तौर पर ओटीए चेन्नई में जाने के लिए जोश से भर जाएंगी। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। सो अगर आप सीडीएस रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे सीडीएस और ओटीए ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको सीडीएस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारे मोबाइल ऐप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन आर्मी सिर्फ एक जॉब ही नहीं बल्कि एक सर्विस है अपने कंट्री के लिए, जिसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए मेल कैंडिडेट्स के साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट्स भी हमेशा से आगे रही हैं। इंडियन आर्मी ने 1992 से ही विमेन ऑफिसर्स को नॉन मेडिकल रोल्स के लिए इंडक्ट करने की परमिशन दे दी थी। और करंटली इंडियन आर्म फोर्सेस में विमेन फोर्सेस न सिर्फ कई रेजिमेंट्स में लीडरशिप रोल्स निभा रही हैं, बल्कि इंडिया को न सिर्फ देश में बल्कि बाहरी देशों में भी अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इवेंट्स के जरिए रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आइए बात करते हैं विमेन ऑफिसर्स और ऐसी स्ट्रीम यानी कि कोर की जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा परमानेंट कमीशंस अलाउ किया गया है। फरवरी 17, 2020 में दिए गए एक लैंडमार्क वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट को विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन और कमांड पोस्टिंग के लिए डायरेक्शन दिए थे। और 23 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक फॉर्मल सैंक्शन लेटर जारी करते हुए इंडियन आर्मी की विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट किया है, जिससे इस एलीट ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए लीडरशिप और कमांडिंग रोल्स पर जाने का रास्ता साफ हो चुका है। इस ऑर्डर में शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी, विमेन ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी की 10 स्ट्रीम्स यानी कि आर्मी एयर डिफेंस AAD, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स EME, आर्मी सर्विस कोर ASC, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर AOC एंड इंटेलिजेंस कोर और इसके साथ ही साथ में एग्जिस्टिंग स्ट्रीम्स जैसे कि जज एंड एडवोकेट जनरल जैक और आर्मी एजुकेशन कोर AEC में परमानेंट कमीशन ग्रांट किया है, जिसका कंप्लीट रिक्विजिट डॉक्यूमेंटेशन जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन 10 स्ट्रीम्स की जिसमें 5 मार्च 2019 से विमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट के लिए एलिजिबल बना चुके हैं। मतलब अब वुमेन ऑफिसर्स इन कोर में उनकी रेजिमेंट्स में शॉर्ट सर्विस कमीशन से आगे बढ़कर परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी सर्विस कोर की। आर्मी सर्विस कोर यानी कि ASC इंडियन आर्मी के लॉजिस्टिक सपोर्ट फंक्शन हैंडल करती है और ASC मेनली सप्लाई ऑफ फूड राशन के प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेश और ड्राई ईटेबल आइटम्स FOL यानी कि फ्यूल, ऑयल एंड लुब्रिकेंट, हाइजीन केमिकल्स और आइटम्स ऑफ हॉस्पिटल कंफर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर इंडियन आर्मी को वॉर और पीस के दौरान मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। इनकी इन्वेंट्री में ट्रूप्स के द्वारा रिक्वायर्ड मटेरियल जैसे कि क्लोथ्स, वेपन इंक्लूडिंग टैंक्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा शामिल रहते हैं, जबकि फ्यूल, फॉडर और मेडिसिन की सप्लाई को आर्मी सर्विस कोर, द मिलिट्री फार्म सर्विस, आर्मी रेमॉन और वेटनरी कोर और आर्मी मेडिकल कोर देखती है। अब बात करते हैं कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी कि EME की। EME काफ़ी डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ट्रायल, इंस्पेक्शन और रीफिट ऑफ वेपन सिस्टम एंड इक्विपमेंट से जुड़ा रहता है। इसके साथ ही साथ वो यूनिट्स को टेक्निकल एडवाइस और वॉर के दौरान रिकवरी ऑपरेशन कंडक्ट कराने का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कोर ऑफ सिग्नल्स के बारे में। इंडियन आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स के मिलिट्री कम्युनिकेशंस को हैंडल करती है। नेक्स्ट है कोर ऑफ इंजीनियर्स। कोर ऑफ इंजीनियर्स इंडियन आर्मी की काफ़ी पुरानी ब्रांच है जिसका ओरिजिन मिड 18th सेंचुरी तक जाता है और इन्हें सैपर्स के नाम पर बुलाया जाता है। सैपर्स एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन टास्क जिसमें माइनफील्ड लेइंग एंड क्लियरिंग, ब्रिजिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स एक्सेट्रा इंक्लूडेड है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। अब जानते हैं आर्मी एयर डिफेंस कोर के बारे में। कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस यानी कि AAD
इंडियन आर्मी की एक मेजर कॉम्बैटिव फॉर्मेशन है जिसे इंडिया के एयर डिफेंस का जिम्मा दिया गया है। AAD कोर इंडियन एयर स्पेस को एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल से बचाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस कोर की। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि MI इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस आर्म है और MI का प्राइमरी मिशन होता है टाइमली, रेलेवेंट, एक्यूरेट और सिंक्रोनाइज्ड इंटेलिजेंस सपोर्ट और इंडियन आर्मी को टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक लेवल पर प्रोवाइड करना। अब जानते हैं आर्मी एविएशन कोर के बारे में। इंडियन आर्मी एविएशन कोर का फॉर्मेशन नवंबर 1986 में किया गया था और इसका गठन का मेन मोटिव इंडियन आर्मी को एयर कंपोनेंट के तौर पर कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट प्रोवाइड करना और कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस में इंटीग्रेटेड मेंबर के तौर पर कंबाइंड आर्म्स टीम में रहकर काम करना है। आर्मी एविएशन कोर का सबसे पहला काम फील्ड आर्टिलरी को एयर ऑपरेशन यूनिट के तौर पर कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट देना, लेकिन उसके बाद ही कोर के एस्टैब्लिशमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स के लाइट हेलीकॉप्टर्स आर्मी एविएशन कोर में ट्रांसफर कर दिए गए थे। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बता दें कि शुरुआती तौर पर आर्मी एविएशन कोर के पायलट्स आर्टिलरी रेजिमेंट्स में ही ले लिए गए थे और आर्मी एविएशन कोर में विमेन ऑफिसर्स को एविएटर्स के नहीं बल्कि ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रोल्स दिया जाता है। अब बात करते हैं जज एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट की। जज एडवोकेट जनरल जैक डिपार्टमेंट इंडियन आर्मी की लीगल ब्रांच है और ये मिलिट्री रिलेटेड डिसिप्लिनरी केसेस और लिटिगेशन के साथ ही साथ इंडियन आर्मी को रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स मैटर्स में लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं आर्मी एजुकेशन कोर के बारे में। आर्मी एजुकेशन कोर यानी कि AEC इंडियन आर्मी द्वारा रन किया जाने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स को कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए डाइवर्स वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स में ट्रेन किया जाता है। सो आई होप विमेन ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी की 10 स्ट्रीम्स जिनमें उन्हें परमानेंट कमीशंस ग्रांट किया जा चुका है, मैं उनके रोल्स के बारे में आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.